हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पीएच। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पीएच का कॉन्सेंट्रेशन, पीएच आयन का अमाउंट ज्यादा है, उसका पीएच वैल्यू कम होगा, मतलब ज्यादा एसिडिक। पीएच वैल्यू हाइड्रोनियम आयन कम है मतलब बेसिक है, मतलब पीएच। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 लेक्चर हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा है एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड का कार्बोनेट के साथ कोई मेटल कार्बोनेट हो उसके साथ कैसा केमिकली रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और बेस का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सभी हम पार्ट 1 में देखे हैं। आज पार्ट 2 है, हम थोड़ा मोड़ा एसिड का प्रॉपर्टीज देखेंगे और साथ साथ हम बेस का भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो कॉपी में लिखे बैठिए, कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, और लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम चैप्टर रिवीजन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है एसिड को हमने कल देखा था, रिलीज H+ आयंस, ठीक ना। H+ आयंस रिलीज करेगा कब, जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे। तो आज हम देखेंगे बेस। बेस हम किसको बोलेंगे, रिलीज OH- आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो आयन, जो सब्सटेंस OH- आयन रिलीज करेगा उसको हम बेस बोलेंगे। लेट्स से NaOH, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये डिसोसिएट होगा Na+ OH- में, Na+ एंड OH-, इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स, हम मेटालिक ऑक्साइड देखेंगे और साथ साथ हम मेटालिक हाइड्रोक्साइड पे भी देखेंगे। ये दोनों बेस होते हैं, ठीक है ना। मेटल के साथ सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और मेटल के साथ ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहाँ पे हम नेगेटिव आयन क्या देखेंगे, ऑक्सीजन O2-। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, हम क्या देखेंगे, OH-। जब मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो इस टाइप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। एग्जांपल मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन 2MgO होता है। ये जो MgO है इसको हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। मेटलिक हाइड्रोक्साइड, कोई मेटल जब वाटर के साथ कंबाइन करें तब फॉर्म करेगा मेटलिक हाइड्रोक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक। एक एग्जांपल हम कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं। कैल्शियम प्लस H2O क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ वाटर का कॉम्बिनेशन हो फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले ये लिख लो। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है कल हमने पढ़ा है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे।
वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वहां से हीट रिलीज होता है। उसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर जिंक के साथ एक बेस यूनिवर्स का हम रिएक्शन करें, कल हमने देखा था क्या, अगर एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन हो वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, Na और NaO और Zn, मतलब Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट। तो मेटल के साथ एसिड हो, मेटल के साथ बेस हो, कोई भी रिएक्शन हो, क्या गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, याद रखना। इसके बाद कॉमन, व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिड एंड बेस, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसिड और बेस के बीच कोई कॉमन क्या चीज क्या है, एसिड और बेस के बीच, व्हेन बोथ acid and base dissolved in water, they dissociate in their respective ions। एसिड हो या बेस हो, दोनों को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे आयन में टूट जाएंगे, टूटने के बाद दे बिकम इलेक्ट्रोलाइट, that is they conduct electricity through them, डिसॉल्व करने के बाद आयंस फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब दे इलेक्ट्रोलाइट्स, दे फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट, दे बिकम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, उसके बाद पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब H3O+, तो हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो। कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पीएच। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पीएच का कॉन्सेंट्रेशन, पीएच आयन का अमाउंट ज्यादा है, उसका पीएच वैल्यू कम होगा, मतलब ज्यादा एसिडिक। पीएच वैल्यू हाइड्रोनियम आयन कम है मतलब बेसिक है, मतलब पीएच का वैल्यू ज्यादा, तो पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, बस हमको सिर्फ इतना ही जानना है, उसके बाद बाकी जितने सारे कैलकुलेशंस है, इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, कैलकुलेशंस हम क्लास 11th के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है ना, तो एसिडिक कब होगा, जब 0 से <7 तक होगा, उसको हम एसिडिक बोलेंगे। न्यूट्रल कब बनेगा, जब पीएच लेवल सॉल्यूशन 7 होगा। बेसिक कब होता है, जब >7 से <14 तक होता है, <14, उसको हम बोलेंगे क्या, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, पहले ये नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, what happens when iron nail is dipped into सल्फ्यूरिक एसिड? आयरन नेल को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Fe। क्या होगा? Fe हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? फेरस सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, name the type of reaction when calcium oxide reacts with HCl। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, मतलब बेस और एसिड, एसिड बेस का रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Write the ions formed when nitric acid is added in water। नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कौन कौन सा आयन फॉर्म होगा देख लेते हैं। HNO3 प्लस वाटर, H के साथ, H वाटर के साथ मतलब हाइड्रोनियम आयन, प्लस नाइट्रेट आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 के बीच जो रिएक्शन होगा क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कल ही देखे थे हम, कोई भी कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा, मतलब CO3 से CO2, इधर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, फॉर्म करेगा वाटर। रिमेनिंग है यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से सल्फेट, मतलब CaSO4। ठीक है ना? पहले ये नोट कर लो। तो आज इतना ही। पार्ट 3 में हम जो रिमेनिंग पार्ट है, क्रिस्टलाइजेशन का जो पार्ट है, तो कुछ सॉल्ट का पार्ट है, वो भी हम देखेंगे। तो साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आप देखते रहो, अच्छा लगे लाइक शेयर करते रहना और पढ़ाई बहुत ध्यान से करते रहना। ठीक है ना? चलो बाय।